अली ज़फ़र साहब, राना सनाउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि एक बड़ा एतराज़ बताएं, वो बड़ा एतराज़ बताएं। आपने पहले 2-3 एतराज़ बता दिए हैं, जजेस की ट्रांसफ़र का एतराज़ भी बता दिया, ये भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जो बाइंडिंग है वो अब बाइंडिंग नहीं समझे जाएंगे। और बड़ा एतराज़ क्या आपका? जी, बड़ा एतराज़ ये है कि जो आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल केस की बात करते हैं तो हमेशा एक तरफ शहरी होता है और दूसरी तरफ जो हुकूमत होती है, क्योंकि आइन के मामले हुकूमत कोई ज़्यादती करती है और फिर वहाँ आप उसको चैलेंज करते हैं। तो अगर जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जो कंट्रोल है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, वो अगर हुकूमत के पास होगा तो हुकूमत अपने मनपसंद फैसले लेगी। कैसे तो आज़ादी जो है, ये कॉन्सेप्ट है होगी ना, आज़ाद होनी चाहिए, कैसे है? वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप देख लेंगे, मैं जो आज बात कर रहा हूं, आप देखिएगा कि ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल करना, ये मुझे बताएं कि किस तरह से हुकूमत के पास कंट्रोल होगा। नहीं देखें राना साहब पहले अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं एक सवाल कर लेता हूं। राना साहब जो रिकमेंड करेगी, राना साहब पहली बात जो है ना, वो प्रेसिडेंसी उन्होंने बात की है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट उससे इस्तिफादा कर सकता है, मानना चाहे मान सकता है, पुराने फैसलों से रहनुमाई ले सकता है, ना लेना चाहे तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का यानी बेंच, लार्जर बेंच है, फुल बेंच है, तो ये सारा उसके हिसाब से होता है। और वही जो पुराने फैसले हैं उनसे रहनुमाई जो है वो जजेस लेते हैं और जरूर लेंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़रूरी है इस पर, फरमाएं। जिस तरह सदर के इस्तिस्ना पे बात हो रही है, तो आपके कुछ जो सेनेटर साथी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये भी एक शिक प्रपोज की थी कि जी वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये इसलिए वो शिक वापस कराई है कि बाद में फिर उसका फ़ायदा इमरान खान को हो जाना था। नहीं तो अगर हमने ये करना ही होता तो हम ये भी साथ कर देते कि ये जो फ़ायदा है ये आज से शुरू होगा। यानी ये हो सकता था ना, कानून में, आइन में ये भी दर्ज किया जा सकता था। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक बहुत, मैं समझता हूँ कि जमहूरी फ़ैसला किया है और उनको इस फैसले के ऊपर कम अज़ कम आपको जो है ना वो तहसीन जो है वो देनी चाहिए कि उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछे बगैर ये किया गया था। हमारे कुछ सेनेटर्स ने अपने तौर पे ये सोचा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वापस लीजिए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो कोई आइनी ऑफिस नहीं है, वो एक एग्जेक्टिव ऑफिस है और एक इलेक्टेड ऑफिस है। तो इसलिए उसे आवाम को जो है वो जवाब दे रहा है। अच्छा, अब ये बता देना, वज़ीर आज़म साहब ने आपको जो शाबाश दिया वो किस बात की दी, आपने क्या किया? नहीं, वो शाबाश उन्होंने पूरी टीम को दी है, पूरी टीम को दी। उस टीम में मैं भी शामिल हूँ और हमारी उस टीम को इसाक डार साहब जो यहाँ लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में, उन्होंने जो है वो लीड किया है। लॉ मिनिस्टर साहब हैं, बाकी जो हमारे लॉ कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी लोग हैं और सभी ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। अली ज़फ़र साहब, मजीद भी इस पे गुफ्तगू होती रहेगी क्योंकि 27वीं के बाद कोई बड़ा एतराज तो बताएं ना। 28वीं तरमीम, बड़ा एतराज अगर अली ज़फ़र साहब नहीं बता सके तो आप मुझे बताएंगे पीटीआई में कौन है जो बताएगा। 28वीं तरमीम भी आ रही है ना, उस पर बात कर लेंगे। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे, वो तो आ रही है पॉपुलेशन पे, अच्छा वो तो आ रही है अपना जो है वो इन चीजों के, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है के ऊपर आ रही है। 28वीं तरमीम जो है वो एजुकेशन, वो आ रही है लोकल बॉडीज के ऊपर। चलें जी, आ रही है जी 28वीं तरमीम भी आ रही है और राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि एजुकेशन पे और पॉपुलेशन पे और लोकल बॉडीज पे आ रही है और इस पे भी हम यकीनन हम बात करेंगे।